हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीता सिंह यूट्यूब चैनल नीता किचन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए हमारे ब्लॉग में देखिए आप सब आगे। और मैं जाने वाली हूं आज हॉस्पिटल। और जहां मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूं वहां मैं पहले रहती थी, वहीं पर मेरी बहन है। आप सबको मैं भेंट कराऊंगी अपनी बहन से। और मैं तो चली गई, पर हमारे जो अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारी रिश्तेदारी के लोग वहाँ रहते थे। आज मैं वहीं जाने वाली हूँ, आप सबको साथ लेकर तो चलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो हम लोग हॉस्पिटल से हुआ है और यहाँ पर रेस्टोरेंट था, तो बैठकर हम लोग कुछ नाश्ता पानी करने लगे। और नाश्ता में यहाँ हम लोग खाने वाले हैं चाउमीन, क्योंकि चाउमीन थोड़ा ऐसे हल्का फुल्का रहता है खाना नाश्ते में छोटी छोटी भूख के लिए। तो यहाँ हम लोग बैठ गए हैं रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पर बहुत सारी सफाई थी, और बहुत रेस्टोरेंट में खाने पर हमारा यही तो होता है, जो हमारा नाश्ता हो खाना हो सब कुछ साफ़ सुथरा दिखता है। और हम रोड के साइड में जो भी होटल रहता है यानी जो भी दुकान होता है वहाँ हम खाते हैं तो लगता है अजीब किस्म के। वहाँ पर बहुत सारा कचरा जैसा रहता है माहौल। वहाँ जो लोग खाना देते हैं नाश्ता देते हैं वो भी शायद गंदे ही दिखते हैं। हमारे यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की। तो हम लोग रोड के पास में नहीं खाई, एक रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, तो वहाँ हम लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि कहीं जाओ तो पहले खुद नाश्ते कुछ खा लो, उसके बाद में किसी के घर जाना चाहिए। मान लो हम उसके घर गए तो ऐसा ना लगे कि जाते जाते हमको थोड़ी देर हुई तो हमारे अंदर जो भूख है हमको परेशान कर रही है, तो ऐसा महसूस ना हो। तो इसीलिए हमारे हस्बैंड थे बैठ गए थे रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए, और ख़ुद भी खाएं और हमको भी खिलाएं वहाँ। तो बहुत अच्छा यहाँ का भी माहौल था, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो आप सब देख सकते हैं रेस्टोरेंट कितना सुंदर साफ़ सुथरा दिख रहा है। और आना चाहिए, कहीं कहीं भी रेस्टोरेंट रहता है साफ़ सुथरा। और जैसे हम लोग घर पहुँचे वहाँ दीदी के घर, तो यही मेरी दीदी है। तो वहाँ मेरी दीदी के लड़का का जन्मदिन था। और एवरीवन मैं बता दूँ कि मेरी दीदी की 2 लड़की और 1 लड़का है। एक लड़की मेडिकल कर रही है और एक लड़की की शादी हो चुकी है। इसका जो पर्स लेकर दिख रही है वही है मेरी दीदी की लड़की। और इसका जो हस्बैंड है वो भी आर्मी में है, और आर्मी में है, अभी ये पता नहीं किस पोस्ट पर है। तो यहाँ हम लोग भी आ गए हैं, एक बड़ा सा रिसोर्ट है, इसी में आ गए हैं हम लोग अपने बाबू को जन्मदिन मनाने के लिए। मैं बता दूं एवरीवन कि इतना ही बड़ा हो गया है, मैं कभी इसके जन्मदिन में नहीं आई थी। और देखिए जैसा संयोग हुआ कि मैं ये अपनी दीदी से मुलाकात करने आई, और हमको पता नहीं था कि इसका आज जन्मदिन है। पर देखिए मैं वहाँ पहुँची तो इसका जन्मदिन की तैयारियाँ हो रही थी, और जैसे पहुँचे वैसे ही दीदी घर से लेकर निकल गई कि चलो हम लोग रिसोर्ट में मनाने वाले हैं, रेस्टोरेंट में इसका जो आज जन्मदिन मनेगा। ऐसे भी ये इसका जो जन्मदिन मनाती है दीदी बहुत धूमधाम से मनाती है एवरीवन। ये बहुत मुश्किल से समझिए कि मेरी दीदी कोई पैदा हुआ है, बहुत दिन शादी की बहुत दिन के बाद ये लड़का जो इस साइड में दिख रहा है ये इसकी दीदी है, और वो है साइड में। और छोटा सा ये जो बच्चा दिख रहा है उसका जो बहन है, बहन का लड़का यानी भगना लगेगा। हमारे यहाँ बहन के लड़का को लड़की को भगना भगनी बोलते हैं। तो ये भगना है, तो भी अपना एकदम पूरा उमंग में था, बहुत खुश था कि मम्मा का बर्थडे है। तो पूरा इधर उधर उछल रहा था केक को लेकर। एक उसका आपको दिख रहा होगा कि 2 केक है यहाँ। तो ऐसा मत समझिएगा कि 2 लोगों का यहाँ पर जन्मदिन है, नहीं, एक उसी का है। पर इस एक केक उसकी मम्मी खरीदी है, और एक केक उसका जो दीदी है वो खरीदी है, और ये दीदी की लड़की है उसकी। तो यहाँ वो तैयार हो रहा है कि हम केक को कट करेंगे, और बहुत वो भी अपना अंदर से बच्चे लोग कैसे उत्सुक होते हैं, तो भी अपना बहुत उत्सुक था। ये मेरी दीदी है। और जीजा जी एवरीवन मैं बता दूं कि जीजा जी घर पर रखवाली करने के लिए घर ही पर रह गए थे, वो साथ में नहीं आए थे, क्योंकि बहुत रात हो चुका था। रात करीबन लग रहा है कि 8 से ज़्यादा ही हो रहा था। तो बोले कि शहर में सिटी में ही मेरी दीदी का मकान है अपना खुद का, मैं उसका भी हाउस टूर आप सभी को कराऊँगी। तो यहाँ देखिए मेरी दीदी है और इसका बाबू है। बहुत मुश्किल से हुआ था, बहुत दिन के बाद ये हुआ था। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम ये हुआ था, और इसका जो शादी बहुत दिन पहले मैं 7 बहन हूँ, 7 में से ये तीसरी वाली मेरी बहन है, तीसरे नंबर पर एवरीवन। तो यहाँ देखिए ये मेरे हस्बैंड है साइड में, और वो मेरे बाबू है, और दीदी है, और मैं हूँ। यहाँ आप सब तो देख सकते हैं। और ये जो है 2 लड़का दिख रहा है ये भी मेरे ही लड़के हैं लोग। ये सब लोग जुटे हुए हैं अपना उसको वीडियो बनाने के लिए और पिक लेने के लिए। बहुत खुशी से माहौल हो जाता है एवरीवन, जन्मदिन हो या हमारा कोई तरह की पार्टी होता है तो कितना खुश होता है हम लोग। तो वही यहाँ खुशी की माहौल है। हम लोग सब इधर उधर उछल पछल कर रहे हैं, और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब केक
केक को कट हो और फिर उसके बाद हम लोग जाए खाना खाने के लिए। दीदी की मेरी लड़की है और इसका भी 2 बच्ची है और एक लड़का है, ये खड़ी है वो। तो एवरीवन बहुत खुशी से लग रहा था। और यहाँ खाने में थोड़ा देर थी, इतना ना इस जो रेस्टोरेंट है इसमें इतना ना भीड़ था, इतना ना भीड़ था कि भीड़ के बारे मत पूछिए। हम लोग यहाँ पर किस्म की खाने की देर थी, इस वजह से हम लोग थोड़ा यहाँ पर अपना टाइम को जो पास कर रहे थे। दीदी यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रही है, पर दीदी को कुछ नहीं खाना था एवरीवन। ये व्रत की थी, ये संडे के दिन क्या होता है, ये नमक छोड़ती है, भगवान की पूजा करती हैं, इसका कुछ नहीं खाना था। बस ये साथ गई थी अपने बच्चे को मनाने के लिए और मैं यहाँ जा रही हूँ रेस्टोरेंट में। अब यहाँ तैयारी हो रही है, अब बाहर में जो उसका जो गार्डन था उसमें हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है देख कर। बस यहाँ बाबू बोल रहा है कि छोटा वाला कि मैं कट करूँगा, तो बोल रहा था कि नहीं मैं कट करूँगा। दोनों आपस में इधर उधर करके दोनों उछल पुछल हो रहे थे। तो यहाँ केक कटने की तैयारी हो रही है। वो जो टेबल था केक का वो लाकर, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो लाकर रख दिए थे और यहाँ सब कुछ सेट करके कैंडल जलाए गए और उसके बाद में केक को कट करेंगे। तो ये समझिए कि मेरे लिए इसका जो बर्थडे है पहली ही बर्थडे है, मैं कभी नहीं गई थी और देखिए आज अचानक यहाँ पहुँच आई। हमको पता कुछ नहीं था कि सच में मैं बोल रही हूँ एवरीवन कि इसका आज जन्मदिन है। अगर पता होता तो ऐसा बात नहीं, मैं ज़रूर जाती, लेकिन बहुत मुश्किल होता है एवरीवन। हमारे हस्बैंड है ऐसे कहीं तो खुद के मैं बताई हूँ अपने वीडियो में, कहीं नहीं जाने देते हैं अकेले। ले कहीं भी जाती हूँ तो साथ हो रहते हैं तभी मैं जा पाती हूँ, चाहे वो जब फ्री होते हैं तभी हमको लेकर जाते हैं। तो इसलिए मैं इसकी कभी भी बर्थडे में मैं नहीं जा पाई, क्योंकि उतनी इनके पास में हमारे हस्बैंड को टाइम नहीं रहता है, फुर्सत नहीं होते हैं, तो कहाँ से हमको ले जा पाएंगे, क्योंकि इनकी ये काम होता है, इनकी वर्क होता है। तो यहाँ कैंडल उसकी दीदी है वो जला दे रही है और देखिए ये कैसे कैसे चाकू को इधर से उधर कर रहे हैं। दोनों हाथ से दोनों को केक को कट करेंगे। और उसका जो बहन की लड़की है साइड में और ये मेरी दीदी है और वो बहन का लड़का है, उसका बाबू है छोटा सा, बहुत क्यूट सा है, बहुत नटखट भी है, बहुत सुंदर सुंदर बात बोलता है एवरीवन। देखने से छोटी से है, बड़ी बड़ी बात करता है। तो यहाँ सब लोग हम लोग तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ को म्यूट इसलिए करना पड़ा कि यहाँ डीजे की भी आवाज़ हो रही थी और डीजे में बहुत संग हो रहा था, इसी वजह से आवाज़ को हमको हटाना पड़ा। तो यहाँ हम हटा दिए आवाज़ को और वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। और नहीं तो बहुत सुंदर लग रहा था, डीजे की आवाज़ इसमें हो रही थी। तो यहाँ केक कट कर दिया है और दीदी उसकी बोल रही है कि हम तिलक लगाएंगे केक का। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं हमको मत लगाओ। तो लेकिन ज़बरदस्ती कहने पर लगा ही लिया। तो लेकिन उसी में कोई बोल दिया, 2-4 लोग थे करे बाबा अच्छा नहीं लग रहा है जल्दी हटाओ, तो जल्दी वो मिटा भी दिया। बच्चे लोग तो यही होता है, एक दूसरा कोई ना कर देगा तो देखिए अभी तुरंत हटा दिया। इसी तरह लोग करते हैं लोग। और दीदी के साथ में अपना ये पिक ले रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ। इसकी मम्मी है और अगर साथ में जीजू होते तो और अच्छा लगता, लेकिन वो जीजू नहीं आए थे, घर पर रखवाली करने लगे। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अब अंदर रेस्टोरेंट में। उधर से ऑर्डर मिला कि आप लोग की खाना तैयार हो चुका है, आप लोग अंदर आ जाइए। तो बस हम लोग अंदर आ गए और देखिए कैसे फटाफट हम लोग अपना अपना सीट ले रहे हैं, बैठ रहे हैं। और बहुत यहाँ भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, लग रहा था कि पूरे उस दिन शहर की लगता था कि 10-15 लोगों की यहाँ पर केक कटा और सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाएं। तो यहाँ हम लोग बैठे हैं, बस दीदी बैठकर हम लोग को देखेंगी और उसको तो खाना है नहीं। तो यहाँ मैं बैठी हूँ। बस पहले तो आप लोग ही पता है रेस्टोरेंट पहले थाली प्लेट गिलास मिलता है, फिर उसके बाद में खाना आता है। तो यहाँ हम लोग बैठे बैठे प्लेट लेकर अपना इंतज़ार कर रहे हैं खाना लेने के लिए। बस बहुत जल्द आने ही वाला था। और ये वीडियो मैं बता दूं कि जो ये छोटा वाला था ना, ये नटखट, ये तो खाना जो भी हो थोड़ा बहुत खाया और खाने के बाद जब सबका खाना ख़त्म हो गया तो यहाँ डिमांड करने लगा कि हम डोसा खाएंगे। और इस टाइम डोसा इस रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह में ही डोसा मिलता है, फिर उसके बाद में से खाना की ऑर्डर होने लगता है। तो ऑर्डर की वजह से ही ये सब डोसा वोसा बनाना बंद कर लोग देते हैं। और वो अपना जिद करने लगा, किसी तरह उसका जो मामा थे बस वही अपना मनाए, बस तो मान भी गया। और यहाँ देखिए वो पिक ले रहा है जिसका जन्मदिन है। और यहाँ 2 और हमारे लड़के हैं लोग। तो यहाँ सब हम लोग बैठ गए हैं। पहले आया ये पापड़ पर जो होता है वेजिटेबल डालकर, यहाँ नॉन वेजिटेबल और वेजिटेबल दोनों था एवरीवन। और यहाँ हम लोग
तो यहाँ हम लोग को आ गया है पापड़ जो लोग लगा कर देते हैं। तो पहले ये आया सामने में, तो ये लोग हम लोग खा रहे हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मटन चिकन भी आया। तो हम लोग तो मटन चिकन नहीं खाएं, हम लोग वेज खाएं। और नॉन वेज वाले साइड में बैठे हुए थे, तो उन लोग भी अपना खाए पिए। बस यहाँ हम लोग की खाना अब शुरू होने वाली है एवरीवन। तो ये उन लोग खाना लेकर आते हैं तो सबको निकाल देते हैं खाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, एक साथ सब फैमिली मिलकर हम खाना खाते हैं, चाहे मिलते हैं तो बहुत खुशी सी महसूस होती है। बहुत दिनों के बाद हम मिले थे, क्योंकि जब वहाँ से मैं हमारा जो डेरा था वहाँ से हटा था, तो ये समझिए 8 साल में ये पहली बार ही मैं वहाँ पर गई हूँ। और इस तरह से अपनी फैमिली से मिलकर और जुलकर हम आज खाना खाएं, और बहुत खुशी सी महसूस हो रहा था कि आज हम अपने फैमिली के साथ एवरीवन। क्या कीजिए, सबका भाग एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं हम रहते हैं, हमारा जो भाग्य है वो साथ ही रहता है। अगर हम वहाँ रहते तो ऐसा बात नहीं, इसका हर बर्थडे में मिलते जुलते। जब तक मैं वहाँ थी उस समय मेरी दीदी उस शहर में नहीं रहती थी। पहले ये दूसरी मेरे जीजा जी आर्मी में थे, तो कहीं और जगह लेकर दीदी को रहते थे। जब मैं घर चली आई तो मेरी दीदी उस शहर में पहुँच गई और मैं घर रहने लगी। तो आज मेरी दीदी का अपना खुद का घर है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो।